हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवानी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं आजमी नगर वार्ड नंबर 7 में। और जैसा कि आप सभी लोग देख चुके हैं हमारे चैनल के ऊपर कि इस वार्ड का कुछ वीडियो हमने अपलोड किया और यहाँ की कंडीशन दिखाने की कोशिश की कि भाई पिछले कई सालों से जो यहाँ पर कॉर्पोरेटर रह चुके हैं और नगर पालिका का जो टर्म था उन सभी ने मिलकर यहाँ पर क्या काम किया, क्या नहीं, पब्लिक की बातें आप लोगों ने सुनी। अब जो यहाँ पर कॉर्पोरेटर रह चुके एक्स कॉर्पोरेटर, अब उनके कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वो चाहते हैं कि भाई जिस तरीके से आपने जो चीज़ें नहीं हुई, जो काम नहीं हुआ, जैसे उसको हाईलाइट किया गया, तो जो चीज़ें हुई हैं ज़रा उसके बारे में बात की जाए कि वो किसने किया और क्यों किया और कैसे किया और कब किया। तो उनके लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम बात करेंगे उनसे और सवाल जवाब भी करेंगे कि भाई क्या कंडीशन है, ये जो कंडीशन अभी है इसका जिम्मेदार कौन है और अगर काम हुआ है तो कहाँ हुआ है, कितना हुआ है। ठीक, आपका नाम बताइए भाई। अंसारी शाहिद। ओके, आप इसी वार्ड में रहते हैं जी। क्या क्या मामला है जो आपने हमें यहाँ पर बुलाया? देखिए, आपने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी जी, जो भी आपने वन साइडेड फेस दिखाया था, इसके लिए हम अपने काम को दिखाने के लिए आपको वापस बुलाए हैं। आप 3 साल से कॉर्पोरेशन डिसॉल्व थी, वो जो 3 साल में कॉर्पोरेशन डिसॉल्व थी, कोई फंड नहीं आ रहे थे, तो लोगों ने वो काम बताए, मगर जो 15 साल में वसीम अंसारी ने काम कराया वो काम की बात ही नहीं किए। आज से 18 साल पहले आजमी नगर पानी के लिए तरसता था, ये आप लोगों के एक एक घर में जाके पूछ सकते हो। और आज एक गली गली पानी की लाइन है। बराबर। आप जहाँ पे खड़े हो वो ब्लॉक का काम देखिए। जब वसीम अंसारी ने फर्स्ट टाइम जीता था ना 2012 का इलेक्शन, तब ये ब्लॉक का काम हुआ है। तो अब एक कॉर्पोरेटर का काम है फंड लाके काम कराना, फिर उसको बचा के सेफ साइड रखना, ये नागरिकों का भी काम होता है। यहाँ बच्चे हैं, खेलते हैं, काम नल के कनेक्शन होते हैं, आते जाते रहते, तो ब्लॉक निकलते जा। आप घुसे होंगे आजमी नगर में, वहाँ से आपने ब्लॉक का काम देखा होगा। हाँ, अंदर में पूरे एक एक गली में मैं आपको घुमाऊंगा और एक एक गली में ब्लॉक का काम है, गटर का काम है, पानी, स्ट्रीट लाइट देख लीजिए आप, एक एक चीजें। ये स्ट्रीट लाइट मैं समझता हूँ जिस दिन मैं आया था उस दिन नहीं जल रही थी। नहीं जल रही थी, ठीक है, मगर उसको भी जलवाया, ऐसा नहीं है, जल बुझ होते रहती है। आप अगर जिस दिन आए तो उस दिन अगर बंद हुई होगी, अगर मैं बोलूँ कि अपोजिशन वाले बंद करवा दिए तो मेरी गलती है? नहीं, फिर बोलने को तो लोग कोई कुछ भी बोल सकता है, लोग कुछ भी बोल सकते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि कॉर्पोरेटर वसीम अंसारी ने अपनी जो जिम्मेदारी थी वो बखूबी निभाई है। आपने सिर्फ ये जो 3 साल कॉर्पोरेशन डिसॉल्व थी उसकी चीज़ें दिखाई है, मगर जो 15 साल उसने अपना वार्ड में दिया है उसकी चीज़ें आपने दिखाई है। आप मुझे बताइए पिछले 15 सालों में इस वार्ड में ऐसा क्या हुआ जो लोगों को अभी तक उसका फायदा पहुंच रहा है और उससे वो जो चीज़ें हैं उसके बारे में आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ भाई ये तो अब वसीम अंसारी नहीं रहे तो ऐसा हो गया। ठीक, एक नगर सेवक का काम क्या होता है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होना चाहिए वार्ड में वो है, उसकी सुविधा है। मैं आपको अभी दिखा के लेके चल के दिखाता हूँ। उसके बाद रोड चाहिए, बच्चों जो अच्छा रोड चाहिए, साफ सफाई चाहिए, वो कंटिन्यू होती है। पूरे वार्ड में ब्लॉक लगा हुआ है। पानी चाहिए, पानी है। स्ट्रीट लाइट चाहिए, स्ट्रीट लाइट है। गटर का काम चाहिए, गटर। वसीम अंसारी एक ऐसा वाहिद कॉर्पोरेटर है जो गवर्नमेंट से फंड मिले कि नहीं मिले, वो कितने चैम्बर्स तो ऐसे है जो अपने पर्सनल फंड से लोगों को दलवा के दिया है, अगर लोग उनके पास गए हैं तो। ये जो गटरें भर भर के बह रही हैं, इनकी साफ सफाई नहीं हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? उनकी साफ ये जो बह रही है फिर ये कहाँ से बह रही है? फिर मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ ना, उनकी साफ सफाई भी होती है। अभी फिलहाल ये मैं नहीं बोलता। हाँ। ये मैं नहीं बोलता कि साफ सफाई नहीं होती। हाँ। ये जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं ना, हाँ। ये वो बोले हैं। चलिए, कहाँ पे कौन सी गटर के लोग अभी आप यहीं पर खड़े, यहाँ पर उस गटर को आप चैम्बर उठा कर देखिए, पूरी गटर फुल है। थोड़ा सा पानी आएगा, अभी पूरा पानी बाहर आएगा। फुल है, बट उसकी सफाई होती है 15-20 दिन में। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि 15-20 अभी फिल वक्त में। अच्छा, मुझे एक चीज ये जानना है, क्या मोहल्ले एरिया के लोग इतना गंदा करते हैं कि हर 15-20 दिन में उसको सफाई करने की जरूरत पड़ रही है? मैं आपको एक चीज बताऊँ, आप जिस वार्ड में खड़े हैं ना, ये स्लम वार्ड है। बराबर है। गरीब तबका है, लोगों के बच्चे ऐसी रोड पे खेलते हैं, चीजें गंदगी, कोई साफ सफाई का उतना ख्याल कोई नहीं रखता है। हम आम पब्लिक भी नहीं रखती है, जिसकी वजह से इतनी गंदगी हो रही है। गंदगी बाहर होती है, बात समझ आती है, बात हो रही है। गटर के अंदर जो गंदगी है, बच्चे चीज खाते खाते, मैं आपको गटर खोल के चैम्बर दिखाता हूँ, सिर्फ चीज की प्लास्टिक वगैरह मिलेगी। मैं आपको दिखा सकता हूँ। आइए आज थोड़ा सा सर्वे उसी तरीके से करेंगे, दिखा कर बात करेंगे कि भाई क्या कंडीशन है। अभी ये जो चैम्बर है ये आप देख लो, ये पूरा भरा हुआ। ये अच्छा, ये कितना फीट गहरा है आप जानते हैं इसके बारे में? 1 से 1.5 फीट। गटर 1 से 1.5 फीट होती है। गटर कम से कम 4x4 की होती है। अब आप बताइए, अगर 4x4 की गटर है ही नहीं तो क्या फायदा, क्या फिर उसका? 4x4 की होती है, मगर वार्ड की गली के हिसाब से ही जो है वो बनाया जाएगा ना। अगर मैं 4x4 की यहाँ गटर बना दूंगा तो लोगों को रोड पे चलने के लिए जगह कहाँ रहेगी? ठीक है, मुझे वो बताइए। अगर आपने 2 फीट की या 1 फीट की गटर बनाई है तो 1 फीट में आधे से ज्यादा तो जाम है। वो साफ, मैं आपको क्या बोला, 15-20 दिन में, जब से कॉर्पोरेशन डिसॉल्व है तब से देखिए, आप खुद लेके जाइए, फोटो खींच के जाके अर्जी डालिए, आप खुद देख लीजिए कर्मचारी कितने दिन में आके साफ करते हैं। लेकिन ये साफ होते हुए तो कभी दिखाई नहीं दी ना। आप रोज आ रहे हैं क्या? मैं पिछले कुछ दिनों से डेली आ रहा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, एक चीज मैं बोल रहा हूँ, ये जो गटर है ना, किसी को भी फोन करो, बिट्टी मैडम को फोन करो, वसीम अंसारी भाईजान फोन करो,
या सम्मान को भी फोन करो, किसी को भी फोन करो ना भाई, इधर की गटर बह रही है, उन लोग क्या बोलते, ठीक है भाई सुबह तेरे पास आ जाएंगे साफ करने वाले। मैं कितनी बार कॉल करा, कितनी बार बोला मेरी गली जाके देख लो, दूसरी भी गली देख लो, चलो मैं तुमको दिखा रहा हूँ कितनी साफ रहती है। मेन इधर क्या है, घर बना रहे, गटर का माल अंदर जा रहे, वो कौन साफ कराएगा? कारपोरेशन साफ कराएगा कि इधर का काउंसलर साफ कराएगा? जितने दिन बंद था काउंसलर का, जब हट गया इलेक्शन का जो, तो मतलब वो बंदे और मैडम लोग जो है इधर के, जो भी है उनके पीए, वो आके इधर न साफ कराए, खड़े होके साफ कराए। क्यों उनका काम है ये साफ कराना? जब वो काउंसलर से हट गए तो ये चीज क्यों साफ कराएंगे वो? उनका ये जब वो काउंसलर से हट गए की बात नहीं है, जो चीज आप वो काउंसलर रह चुके हैं ना, इस एरिया के जिम्मेदार रह चुके, तो पब्लिक किसको कांटेक्ट करेगी? इसके पहले भी थे ना, जो कोई था ना, वही थे ना, उससे पहले कोई आया होगा। 15 साल की बात कर रहे हो? पहले कौन था? हम लोग एक ही चीज, 3 बार से तो वसीम भाई है ना। मैडम अजमेर में थी, मेरे घर के सामने बह रहा था, मैं फोन करके बोलो अगले दिन म्युनिसिपालिटी आ गई साफ करने के लिए। उससे अच्छा क्या चाहिए अपने भाई? अगर ये सुनिए आज भी हम लोग भी अच्छे सुनो, ये जो हिसाब से बात कर रहे हैं ना कि हम फोन करते हैं फट से चीजें हो जाती है, बराबर यही मामला है। तो फिर अब आप लोग बताइए, मोहल्ले के, अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ कुछ लोग हैं जो अच्छी बातें करते हैं, कुछ लोग हैं जो बुरी बातें करते हैं। आप लोग ईमानदारी से बताइए, क्या आपके मोहल्ले में तकलीफ नहीं है? सारी तकलीफें खत्म हो चुकी है? भाई है तकलीफ, जाते रहती है, आते जाते की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तकलीफ खत्म हो गई है? नहीं है तकलीफ, अभी भी वसीम भाई को बोलते हैं हम कि भाई गटर बह रही है, बराबर है। तो वसीम भाई क्या बोलते हैं, ठीक है मैं बिट्टी मैडम को फोन कर रहा हूँ, मैडम कल भेज देंगे, तुम्हारी गटर क्लीन हो जाएगी। अभी आप ये चीज बताइए, कोई बिल्डिंग बना रहे, उसका गटर का, बिल्डिंग का कचरा गटर में जा रहे, तो ये जिम्मेदारी किसकी है साफ करवाना? ये तो बिल्डर एक मिनट, बिल्डर की है ना, तो बिल्डर साफ कराने चाहिए ना, बिल्डर क्यों नहीं साफ करा रहे? बोल रहा हूँ, चलो मैं तुमको अभी भी दिखा दूं गली, वो सामने वाले का घर बन रहा है, अभी भी वो घर बन रहा है। हम लोग 10 बार बोल चुके, खाला ये गटर साफ कराओ, तुम अपने पैसे से लगा के नहीं करा रहे हो तो वो भी बताओ। मैंने एक बार बिट्टी मैडम को फोन किया, मैडम गटर बह रही है, तो जो घर बना रहा था वो क्या बोलता है, अपने आदमी तुम बुला के हटाओ गोनी, नहीं तो नहीं हटाऊंगा। मेरे को क्या बोलती है, बोलते वो नूर आलम को बुला के हटाओ गटर, हम लोग काम पे रहेंगे, ये गटर साफ करेंगे, हम लोग गली वाले साफ करेंगे। ये गटर साफ सफाई करने का काम नगर पालिका का है, और बिल्डर का जो वहाँ पर बना रहे हैं उसको चाहिए कि वो सेफ्टी करके काम करे। आपको ना यही चीज ना जो है ना, आप सिर्फ एक ही बात पे मत रुकिए। यहाँ पर सिर्फ गटर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नगर सेवक मतलब समस्या एक थी इधर आजमी नगर में, जब वसीम भाई जीत के आए तो इधर देखो सबसे पहले ब्लॉक लगाए, उसके बाद पानी की तकलीफ थी, पब्लिक कहाँ जाती थी, खजूरपुरा जाती थी, इधर जाती थी, उधर जाती थी। आपके चलिए मैं समझ गया, सब जगह ब्लॉक लग गया, पानी आ गया, लाइट आ गई, गटर बन गई। आपके एरिया में गार्डन है? हाँ अभी फिलहाल नहीं है आपके एरिया में एक ऐसा हॉस्पिटल कि जहां पर आप इमरजेंसी वार्ड, कुछ इमरजेंसी प्रॉब्लम्स हो तो आप उसको इजीली जाकर वहां पर रिकवर करा सके? है क्या क्या चीजें वहां पर अवेलेबल है? सब है, डिलीवरी का भी उसमें। कहाँ पर? ये अपना इधर पे नाइट सेंटर, क्या चीजें वहां पर होती है? लेडीज का भी है, डिलीवरी का भी है, और किसी को इमरजेंसी मतलब कुछ रहा बीमारी वो भी है, एक नहीं है। अपने स्कूल और उसकी कंडीशन जो होनी चाहिए, जैसी पढ़ाई होनी चाहिए, जैसी चीजें वैसी अवेलेबल है यहाँ पर? अवेलेबल है, पहले तो इधर तो थी भी नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूँ। कहाँ पर नहीं थी यार? इस एरिया में पहले स्कूल नहीं था? नहीं थी अभी मतलब इनके आने के बाद हुआ है? इनके आने के बाद ही हुआ है, पहले तो थी भी नहीं। वो 29 नंबर जो स्कूल थी उधर आज जाके देख लीजिए आप, गांजा सब बैठ के उसके अंदर पीते है। अभी ये जो सुल्तान चौक के पास जो स्कूल है, मैंने खुद उसका सर्वे किया था। बाथरूम के दरवाजे टूटे हुए हैं, बाथरूम के अंदर पूरी गंदगी है, पानी वहां पर आता नहीं है, बच्चे टॉयलेट करने के लिए दूसरी जगह पर जाते हैं, ये मैंने खुद देखा है। आप कैसे बोल रहे हैं फिर? भाई हम लोग देखे ना अंदर, मैंने खुद देखा है, मैंने खुद देखा है। अभी एक चीज बताइए मेरे पहले मेरे को एक चीज बताइए, जो 8 साल था जब ये काउंसलर हटे, इसके पहले तो सब सही था। इसके पहले भी देखिए कैसा है, देखिए मैं एक चीज़ ये समझता हूँ कि वार्ड के अंदर जो तकलीफें हैं ना, वो अगर हम ये बोलेंगे कि ना कि भाई हम काम कराते हैं तो हो गया, हमने उनको फ़ोन किया, वो आए, उन्होंने काम कर दिया, तो ख़त्म हो गई ना बात। फिर यही पब्लिक बाद में आवाज़ उठाती है कि हमारे घर की गटरें बह रही है, हमारे घर के बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमारे घर के लेडीज़ों को सहूलत नहीं मिल रही है, हमारे यहाँ पर लाइटें नहीं हैं। फिर यही लोग बोलते हुए नज़र आते हैं। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, बेशक आपके कॉरपोरेटर आपके बुलाने पर आते हैं, काम करते हैं, और करना भी चाहिए, ये उनका काम है, ये बताने की ज़रूरत नहीं। अगर एक डॉक्टर ये बोलेगा अरे मैं तो दवाइयाँ देता हूँ, तो डॉक्टर का मतलब क्या हुआ? फिर भाई तुम्हारा काम है दवा देने का। अब वो डॉक्टर बोलेगा नहीं मैं तो मरीज़ देखता हूँ, अब वो 4 जगह बोलेगा भाई मैं तो मरीज़ देखता हूँ। भाई तुम्हारा काम है,
आप एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो जिससे पब्लिक को परेशानी ना हो? आप एक्स्ट्रा ऐसा क्या कर रहे हो जिससे लोगों को, वार्ड को एक नई सहूलत मिले? आप मुझे बताइए, 2-2, 3-3 बार की काउंसलर, मैं सिर्फ वसीम भाई की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर 4 कॉर्पोरेटर, सिर्फ इसी वार्ड की बात नहीं करो, पूरे भिवंडी शहर में 4-4 कॉर्पोरेटर हर वार्ड में। अगर उन्होंने इतना काम किया है तो हम लोग आज भी गटर, लाइट, पानी, इसी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? हम लोग अच्छी एजुकेशन, हम लोग अच्छा कॉलेज, हम लोग अच्छी डेवलपमेंट, हम लोग AI के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? बताइए मुझे। भाई वो उनको जब आएगा वो चीज़ तो वो किसको करेंगे। आएगा? वसीम भाई को जब वो चीज़ सामने से मिलेगा तो करेंगे ना। जब इससे फुर्सत मिलेगी तब ना। बात तो सही है ना आपकी भी, बात तो सही है ना। मैं वही बोल रहा हूँ। चलिए थोड़ा सा और आगे सर्वे करेंगे और आगे कुछ लोगों से और बात करेंगे। सवाल बस यही है कि आपका जो वार्ड नंबर 7 है, इस वार्ड नंबर 7 से आप कितने खुश हैं और कितने ना खुश हैं? वार्ड नंबर 7 से मैं भी खुश हूँ, यहाँ की आवाम भी खुश है, यहाँ की जनता भी खुश है। सिर्फ मेरे खुश होने और ना खुश होने से नहीं, मैं आपकी पर्सनल राय जानना चाहता हूँ, दूसरे अपने बारे में खुद मेरा बोलेंगे। वार्ड बहुत साफ सुथरा है। पूरे भिवंडी में मैं समझता हूँ झोपड़पट्टी स्लम एरिया इतना साफ सुथरा नहीं मिलेगा। अभी थोड़ी देर रुकूंगा मैं यहाँ पर, मैं समझता हूँ मगरिब होने दो, और फिर यही जो आप साफ सुथरे की बात करें ना, यहीं से पानी बहेगा। पानी का वो टाइम रहता है, झोपड़पट्टी एरिया है, टाकी बाहर रहती है, कपड़ा लोग बाहर धोते हैं, इसके लिए वो पानी बहते रहता है। वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि भाई ऐसा कोई सिस्टम क्यों नहीं है? वो पानी जो लोग धो रहे हैं, कपड़ा रोड पर धो रहे हैं या पानी बाहर भर रहे हैं, उसके लिए एक सिस्टम होना चाहिए ना कि भाई हम लोग कचरा क्यों करें अपने मोहल्ले के अंदर? क्योंकि यहाँ 10 बाई 10 का घर है, 10 बाई 10 के घर के अंदर जो है टाकी कहाँ रखेंगे, सोएंगे कहाँ, पकाएंगे कहाँ, इसलिए बहुत से लोग कपड़ा बाहर धोते हैं। अच्छा। बहुत नहाने में नहाते हैं, कपड़ा बाहर धोते हैं, टाकी वगैरह बाहर रहती है, टाकी में पानी डाल देते हैं, टाकी भर जाती है, बहता है। क्योंकि पानी पहले जैसा कम नहीं आता, पानी इफराद आता है, इसलिए पानी बहता है। पहले पानी हम दीवान सा जाते थे लाने के लिए। नहीं, पहले तो मैंने भी देखा है कि पानी की बहुत ज्यादा तकलीफ थी। अब मैं ये देख रहा हूँ पानी इतना ज्यादा है कि अब वो गली गली में बह रहा है। तो पानी की तकलीफ यहाँ पर दूर हुई नजर आई, ये बहुत अच्छी बात है। पानी के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो सिस्टम से होनी चाहिए, जो नहीं दिखती है। कुछ काम जो है आवाम का है, कुछ काम महानगर पालिका का है, कुछ काम आवाम का भी है, और कुछ काम जो है कारपोरेटर की जिम्मेदारी होती है। आवाम की क्या जिम्मेदारी है, आप बताइए। आप एक आम आदमी हैं, आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? आप किस तरह से अपने एरिया को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखेंगे ताकि कॉर्पोरेटर को भी हेल्प मिले कि वो आपके एरिया का काम सही तरीके से कर सके? हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम जो झाड़ू लगाते हैं, वो झाड़ू लगा कर कचरा जो है एक जगह जमा करके खुद फेंकवाएं बच्चों से, या अपन खुद फेंके। वो कचरा झाड़ू लगा के गटर में न डालें। जब गटर में डालेंगे तो मैं डालूंगा, बाजू वाला डालेगा, ऐसे एक लाइन में 10 खोली का गटर में कचरा जाएगा तो गटर जाम हो जाएगी। आपको क्या लगता है अभी आपके एरिया में ऐसा कौन कौन सा काम है जो होना बाकी है, जो नहीं हुआ अब तक? काम तो जो है ये जिंदगी भर चलते रहेगा, कयामत तक चलते रहेगा। जो महापौर 4-4 बार रह चुके हैं उनके यहाँ भी काम ये चलता है, और इलेक्शन जिंदगी भर जब तक दुनिया रहेगी और जमहूरियत रहेगी ये चलते रहेगा। काम तो आते जाता रहेगा। हम बच्चे हैं, बच्चे जवान होंगे, बूढ़े होंगे, मर जाएंगे, फिर नए बच्चे जवान बूढ़े होंगे। इसी तरीके से यहाँ पे काम, आज लादी लगी है, कल खराब होगी, फिर नया काम होएगा। बराबर, मतलब ऐसे ही चलता रहेगा। जिंदगी तो भर फिर बोलकर फायदा क्या फिर इसके बारे में? फिर तो ये तो किसी को चलेगा ही ना साहब। फिर तो किसी को बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये सर्कल है। जो काम साफ है, जो है सर, काम होना चाहिए ना, काम होना चाहिए, वही तो बात है। हो रहा है ना सर, वो तो दिख रहा है ना लोगों को, काम होना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पब्लिक की बात कर रहा हूँ। मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ। पब्लिक जो बोलती है कि भाई हमको तकलीफ है, पब्लिक अगर अपनी तकलीफ रख रही है तो क्या वो गलत बोल रहे हैं? नहीं, उनका कहना सही है। पब्लिक जो बोल रही है उसमें कुछ लोग को बुलवाया जाता है, कुछ लोग जो है दिल से बोलते हैं कि ये तकलीफ है। वो तकलीफ को दूर करना मोहल्ले के जो नौजवान है उनकी जिम्मेदारी, जो कारपोरेटर है, जो कारपोरेटर के लायक का काम हो उसकी जिम्मेदारी है। अगर कारपोरेटर वो काम अब अपना बखूबी नहीं अंजाम दे रहा है तो उसके लिए उसका दोषी है। वसीम भाई 15 साल से 3 टर्म उनका रहा, क्या लगता है 3 टर्म में उनके सारे काम ऐसे काम जो आप जानते हो? बहुत से काम हुए भिवंडी। पहले तो ये आजमी नगर में पहले कोबा था, ये ब्लॉक लगा, गटरें बनी, गटरें डबल माले की थी। पूरे इंडिया में कहीं डबल माले की गटर नहीं थी। एक टाइम में डबल माले की गटर, डबल माला मतलब 2 गटर थी। गटर के ऊपर एक बार हमारे मुख्तार साहब चुनकर आए थे तो गटर के ऊपर गटर बनाए थे, ये इसकी गली में जावेद की। अच्छा। उसको हम लोग उस वक्त खिताब दिया था डबल माले गटर। डबल माले गटर हाँ, पहली बार ऐसे सुन रहा हूँ। डबल माले का घर होता है, डबल माले की बस होती है, गटर भी डबल माले यहाँ पे की। डबल माले की ये एक नई तरक्की बताई आपने कि गटर के ऊपर से नया गटर बना था। उसके बाद जो यहाँ स्कूल बनी, पानी की टाकी बना, और उसके बाद जो है तुम्हारा रोड है, पानी की लाइन गली गली में जो है, हर गली में आपको पूरे भिवंडी शहर में आजमी नगर एक ऐसा वार्ड मिलेगा जहाँ पे हर गली में ओपन लाइन लगी है, और हर घर वालों को जिसके सामने से गली के सामने से पानी की लाइन गई है वो हर घर वालों को वसीम अंसारी साहब ने नल लगाकर फ्री में दिया है। ये मतलब जो नल का एक टाप होता है, टाप होता है, और टाप उसका नल को बाहर निकाल कर, और जिसको 10-5 फीट की पाइप भी लगी हो या प्लास्टिक की पाइप, वो हर घर में मैं समझता हूँ कम से कम 1000 से लेकर 1100 तक नल जो है पूरे जहाँ जहाँ ओपन लाइन है सबको फ्री में किया। ये पूरे भिवंडी में कोई नगर सेवक नहीं किया होगा।
जो कि मैं उनके सामने इलेक्शन भी लड़ चुका हूँ। ये तो उनका काम था ना करने का, नहीं, ये उनका काम नहीं है, उनका काम था पानी की लाइन देने का, बराबर। घर घर में कनेक्शन देने का काम नहीं, कनेक्शन देने का मतलब कोई भी कनेक्शन तो इसीलिए दिया ना कि वोट बैंक बना कनेक्शन रहे। इसलिए दिए कि वो भाई वर्कर है, उनके वोटर्स है, वो वोटर्स को अपने जो है तकलीफ नहीं पहुंचे। 2-2.5 रुपया का खर्चा है कनेक्शन करने में, तो उन्होंने अपने जेब से करके दिया ताकि उनको भी जो है लगे कि हाँ हमारा कारपोरेटर हमारे लिए कुछ किया है। बराबर। और नाराजी और खुशी तो हमेशा चलते रहता है। ये तो फिर हर सिक्के के दो पहलू है ना, वो कैसा है, कोई खुश भी होगा कोई नाराज भी होगा। तो अब आप लोग डिसाइड कीजिए, इस मोहल्ले के और इस एरिया के लोग, वार्ड नंबर 7 के जो लोग हैं, ये डिसाइड आपको करना है। कुछ लोगों को जो तकलीफ है वो अपनी बात बताएंगे, कुछ लोगों को जो आराम है वो अपनी बात बताएंगे, लेकिन वोट करते वक्त डिसाइड आपको करना है। पब्लिक आप हैं, आप इस एरिया में रहते हैं, इस मोहल्ले में रहते हैं, आपको डिसाइड करना है कि भाई कौन ऐसा बंदा है जो पिछले 10 साल 15 साल 20 साल से काम किया या नहीं किया। आप लोग यहीं रहते हैं? जी हाँ, हमारी पैदाइश ही यहीं की है, सामने पिछले मतलब कई सालों से आप लोग यहाँ पे हाँ, रहते हैं। मेरे 34 मोहल्ले में क्या अच्छा है और क्या बुरा, आप इसके बारे में कुछ बता सकते ये हैं? अच्छा है। आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हमारे कॉर्पोरेटर से हमको क्या फायदा है, ये पूछना। नहीं, कॉर्पोरेटर से नहीं, आपके एरिया में क्या सहूलतें हैं जो आप जिससे आपको फायदा पहुंच रहा है देखिए, और या फिर सबसे जिससे पहले- आपको नुकसान पहुंच रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हमको फायदा ये है कि हमारे बच्चों की जन्म पत्री बहुत अच्छे से हमको मिल जा रही है, आधार वगैरह है जो तो वैसे भी मिल जाएगी, वो तो वैसे भी मिल जाएगी। पड़ता है हम लोग को, लेकिन ये है कि अभी ये जन्म पत्री जो हमारी है ना, हमारे घर तक लाके पहुंचा के देते बना के। एक फायदा ये है हमको। दूसरा फायदा ये है भाई कि अगर किसी की हमारे मोहल्ले में मौत मट्टी हो गई तो वो मौत मट्टी के लिए हम लोग को इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ता है, सही सिक्का हम लोग को वो लग के मिलता है। ये एक अच्छी चीज है ये इधर। तीसरी चीज है पानी की सबसे अच्छी फैसिलिटी हम लोग को पानी की मिली यहाँ पर। हाँ, क्योंकि हम लोग सर यकीन करिए, हम लोग यहाँ से लेके यहाँ रईस स्कूल हम लोग हंडा लेके पानी भरने जाते थे। रईस स्कूल के पास जाते थे हम लोग हंडा लेके पानी भरने, वहाँ से आज पानी लाना बहुत बड़ी बात है सर। पानी कोई भी चालू करके दे दे, तो मूलभूत सुविधा है वो होनी चाहिए और वो यहाँ पर मिल रहा है, देखा है मैंने। हमारी जो सबसे बड़ी, हम औरतों की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो पानी थी, वो हम लोग को बहुत अच्छे से मिल रहा है। और रही गटर नाली तो हमारी उसमें खुद गलती रहती है भाई। देखिए, अभी साफ करने वाला साफ करके चला गया, ठीक है, अभी हमारा फर्ज है कि हम कचरा उसमें ना डालें, बरोबर ना सर? हम थोड़ी सफाई रखेंगे, क्या नगर सेवक आएंगे रोज रोज कचरा ऐसे निकाल के हमारा? यही चीज फिर यहाँ के लोग बारिश में क्यों बोलते हैं कि मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि जब बारिश का वक्त आ, अभी तो बारिश नहीं है, बारिश नहीं है तो भी मैंने 1-2 सर्वे किया, देखा कि गटर बह रही है, तो सर, लेकिन जब गलती है, हाँ, कचरा हम झाड़ के उसमें डालते हैं। नहीं, हमारी गलती है नहीं, साफ सफाई जिनकी जिम्मेदारी है, साफ सफाई जिनकी जिम्मेदारी है, नगर पालिका के लोग। आप चलिए देखिए कितना जल्दी बनाए, उसमें मैं अपनी आंखों से देखी हूँ, ऐसे झाड़ू मारते और कचरा पूरा उसके अंदर डालते हैं, वो कुछ दिन में भर जाएगा। मैं तो वही पूछना चाह रहा हूँ कि फिर बारिश में आप नगर पालिका और नगर सेवकों को दोष क्यों देते हो? फिर जब हमारी गलती है, पब्लिक की सारी गलती है, तो जब इसी एरिया में जब पानी भरेगा और इसी एरिया के लोग जब उसी गंदे पानी में सोएंगे अपने अपने घरों में और उनको रात भर जागना पड़ेगा, तब यही लोग गालियां देते फिरते हैं कि अरे उन्होंने सफाई नहीं की, अरे वो आए नहीं करने के लिए। कोई बोलता है सर मेरी दही खट्टी है, कोई बोलेगा, आप बोला? कोई नहीं बोलता। मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ, मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ। पब्लिक को फिर नहीं बोलना चाहिए। थोड़ी सफाई हमारी हो रही है तो थोड़ा सफाई हम भी रखें ना। एग्जैक्टली, मैं कहना यही चाहता हूँ कि जिस तरीके से वो लोग दूसरे को बोलते हैं ना, तो ये हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं कि भाई हम लोग भी कितनी साफ सफाई रखते हैं अपने मोहल्ले अपने एरिया में। अभी इन्होंने जो बोला कि साफ करने के बाद वो जो गंदगी होती है वो उठा के ले आके सीधा गटर में डालते हैं, कितनी गलत बात है भाई। और सर तो सर जो जूठा खाना बचता है वो भी पूरा उसमें पलट देते हैं, तो उससे चूहे बीमारी मच्छर वगैरह आते हैं। तो ये किसकी जिम्मेदारी? नगर सेवक, पब्लिक की जिम्मेदारी है ना। नगर सेवक आएगा साफ करने के लिए? नहीं, जब भर जाएगा तो आने पड़ेगा। वो तो करते ही है, वो तो रोज आते हैं, नहीं आते तो प्राइवेट आदमी बुला के करवाते हैं। यहाँ तक हम लोग देखिए सर, प्राइवेट आदमी लगा के कराते हैं वो काम। हम लोग ये भी देखिए, अभी 3 साल से बॉडी में नहीं है, लेकिन हम लोग कभी अकेला महसूस नहीं किए कि हम लोग के साथ यानी कोई का सायन नहीं है। तो ये अकेला महसूसपन दो तरफा क्यों है? इस तरफ के लोग अकेला महसूस नहीं किए और उस तरफ के लोग बोलते हैं हम लावारिस है। तो ये वार्ड ऐसा क्यों कि ये सुने होंगे कुछ पर्सनल चल रहा मैटर उनका, कुछ पर्सनल मैटर, इतनी डीपली हम लोग नहीं जाएंगे वो, लेकिन वो जो अभी मसला चल रहा है वो आप सुनेंगे खबर, ये वो जो भी, वो तो किसी एक घर का प्रॉब्लम है, पूरे वार्ड का प्रॉब्लम तो नहीं है ना। वो भी भड़काया जा रहा है इनके ये तो लोगों को समझना चाहिए। फिर तो जो उनके वाले वो तो बोलेंगे ही ना सर। अब आप आपके जो रिश्तेदार नात बात वो तो बोलेंगे ही ना। अब पब्लिक सब थोड़ी ना बोल रही है, सब यहाँ तो छोड़िए, अब मैं अपने वार्ड की बात नहीं कर रही हूँ, दूसरे वार्ड में जानते हैं सब लोग दुआ मांगते कि अंसारी जैसा वार्ड हम लोग को काउंसलर मिलना चाहिए।
ये आज़मी नगर जो लोग भी जानते हैं, अब आप लोग सुन लीजिए और देख लीजिए कि जो मैडम बोल रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है, और आप लोगों ने जो देखा है या जो रह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। फैसला आपको करना है, क्योंकि रहना आपको है। मैं नहीं आऊँगा यहाँ पर रहने के लिए, काउंसलर यहाँ पर आपके घर घर में नहीं आएगा रहने के लिए। ये हर घर वालों को जो वोट देने के लिए जा रहे हैं ना, ये उनका घर है, ये उनका एरिया है। रहना आपको है तो डिसाइड आपको करना है कि भाई वोट किसको देना है किसको नहीं। शुक्रिया, थैंक यू। आप यहीं पर रहते हैं? हाँ, मैं यहीं पे रहती हूँ। तो वार्ड में कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ, कितना खुश है आप, कितना ना खुश है? नहीं भैया, हम लोग तो खुश हैं। खुश है? हाँ, हम लोग खुश हैं। मतलब सारी तकलीफ दूर हो चुकी है? कौन, हम लोग को क्या तकलीफ है? पानी आता ही है, गटर बनी गई है, कोई हैरानी परेशानी होती है तो सिम भाई आ ही जाते हैं। अच्छा, तो फिर हम लोग को क्या तकलीफ है? कमाना खाना अपनी है ही है। कोई नहीं, कमाना खाना तो वो अपना है, वो तो नहीं देंगे। और तकलीफ थी जो वो तो हमको पानी की सबसे ज्यादा तकलीफ थी, वो तो अपने को मिल ही रहा है जी, मिलता है, सब खुश है। बहुत ज्यादा सब चीज मिलता है, सब खुश है, सब खुश है। चलिए, अच्छी बात है कि आज़मी नगर अब इस वार्ड नंबर 7 में सभी को सब चीज़ मिल रही है और सभी लोग खुश हैं। और अब मैं आज़मी नगर की एक गली में जा रहा हूँ जहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि भाई गटर तो बनी हुई है ही, और ये गटर तो भाई काफ़ी गहरी है। अगर इसी तरीके से सारी गटर बनेगी तो मैं समझता हूँ भाई ये जो पानी जो गटर के ऊपर बहता है ना, वो मामला ही सॉल्व हो जाएगा। ये काफ़ी अच्छी गटर बनी है। जी खाला, क्या कहना चाह रहे हैं? वसीम भाई गटर बनवाए और नल लगवाए, पानी आ रहा है, हम लोग को सब चीज़ का आराम देते हैं। कोई दुख मुसीबत साफ करता है, आते हैं बराबर। हाँ, हम सारी तकलीफें दूर हो गई यहाँ पर? हाँ, हम लोग की सब दूर हो गई। हम लोग को बहुत अभी कोई मसला नहीं है? नहीं, कुछ नहीं, सब हल हो गया? गटर, लाइट, पानी, सारी चीजें? उधर का बाकी है। हाँ। इधर का हो गया, उधर का बनवाएंगे अभी। अच्छा, आप लोग क्या सोचते हो, नगर सेवक सिर्फ गटर और पानी दे बस, और कुछ नहीं? और सब चाहिए, पूछो और लोग है ना उधर लोग। अच्छा, अच्छा, और लोग से पूछ लेते हैं। चलो भाई, हम लोग के लिए बहुत अच्छा काम करे, गटर के, पानी के, सब चीज के सुविधा बहुत अच्छा। ये सुविधा आपको कब मिली है? ये हमको जब से वसीम भाई हुए तो धीरे धीरे सब चीज के वसीम भाई तो 15 साल हो गया। हाँ, मतलब धीरे धीरे हर चीज की सुविधा हो गया है। अच्छा। ये पानी के तो अभी कितने दिन हुए? पानी का कैसा साल हो? हाँ, फिर गटर अभी फिर बनवाए, एक बार पहले बना था। का घर मिला। क्या कहना चाहेंगे अपने मोहल्ले के बारे में, अपने वार्ड के बारे में? मोहल्ले के बारे में और वार्ड के बारे में। मोहल्ले के बारे में तो हम लोग 3 साल से ये गटर के लिए हैरान थे। ये पूरा दिखा देना। हाँ, हाँ, वो तो दिखाया हमने। ये 3 साल से जब भी बारिश होती थी ना, पानी ऊपर से बहता था। तो हम लोग ने वसीम अंसारी को बहुत बोला कि सर ला के दिखाए कि सर देखो पूरा पैर डूब जाता है। तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला था कि जब भी मुझे ये बार अगर एक मरतबा और चुन के दोगे तो मैं ज़रूर पूरी गटर बनवा दूंगा। और अगर कहीं से निधि मिलती है, ये चौगले साहब की या बाले मामा की, ठीक है, तो मैं काम शुरू करा दूंगा। और उनका वादा था, वो काम शुरू करा दिए, करा के दे दिए। बाले मामा की निधि से काम हुआ। ठीक। सो फ्रेंड्स, आपने देखा वार्ड नंबर 7 की एक दूसरी झलक। इसके पहले आपने जो भी वीडियो देखा, आपने वो एक साइड देखा। अब ये दूसरी साइड जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वार्ड नंबर 7 में कहाँ पर क्या क्या काम हुआ है पिछले 3 टर्म या 4 टर्म या 1 टर्म या 2 टर्म, जितने भी कॉर्पोरेटर रहे उन्होंने क्या काम किया क्या नहीं, ये मुझे दिखाने से बेहतर आप लोग जो यहाँ रहते हैं ये उनको ज़्यादा मालूम है कि किसने क्या काम किया और क्या नहीं। तो बेहतर है जब आप वोटिंग करने के लिए जाएँ तो आप ये देखें कि किसने क्या काम किया और उसी के बेस पर उनको वोट करें। और मैं ये कहना चाहता हूं कि भिवंडी शहर के जितने भी वार्ड हैं उनके भी वार्ड में अगर कुछ काम हुआ है या नहीं हुआ है, चैनल पे नंबर है, कांटेक्ट कीजिए। सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के सामने दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको वोटिंग करने में आसानी हो। थैंक यू।